तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ कांत, पूर्व सीईओ नीति आयोग। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अमिताभ कांत जी, बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई, एक तो बहुत पॉजिटिव दिशा दिखाता है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, विकसित भारत की दिशा है, ये तमाम लोग कह रहे हैं, मार्केट, इंडस्ट्री सब ने इसको पॉजिटिवली लिया है। पर आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो देन एंड नाउ की भी बात हुई, तो ऐसी क्या टॉप बातें हैं जो नहीं थी और जो अब दिख रही हैं इसमें इकोनॉमी में? ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि ये सरकार बड़े विश्वास के साथ इसने बजट प्रेजेंट किया, क्योंकि बहुत कुछ किया है जमीन पे। घर बनाए, पानी कनेक्शन दिए, बिजली दी, सड़कें बनाई, और इसी विश्वास के साथ कि ये एक इंटरिम बजट है तो ज़्यादा लंबा बजट ना हो और अगला बजट ये फिर से प्रेजेंट करेगी यही सरकार। पर इस बजट की कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो फिस्कल डेफिसिट इसने बहुत कम रखा है 5.1% से, और इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट मार्केट से कम बोरो करेगी, प्राइवेट सेक्टर जब बोरो करेगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा और इंडिया की इंटरेस्ट रेट रेजीम कम रेट पर होगी, और उससे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा। और ये बहुत मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि फिस्कल डेफिसिट कम रखा। दूसरा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.4% रखा है, पिछले साल से बढ़ाया है, पर 3.4 पर भी देखिए, अगर 2013-14 से देखें तो करीब 592% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा बढ़ा है सरकार का। और ये जो 3.4 है, इसका भी लक्ष्य ये है कि प्राइवेट सेक्टर आए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आगे गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो मेरे विचार से ये जो बजट है कई चीज़ों पे बहुत प्रोग्रेसिव बजट है, और 1 लाख करोड़ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाया है उस पे। कांत सर, प्रधानमंत्री ने इनोवेशन की बात भी की है और पहली बार वित्त मंत्री ने ब्लू इकोनॉमी की बात की। अब तक हम ग्रीन इकोनॉमी की बात सुनते आए थे, सोलर एनर्जी की बात सुनते आए थे, लेकिन ब्लू इकोनॉमी से जिस तरह से उन्होंने फिशरीज को लेकर लक्षद्वीप का नाम लिया है, वो एक नया सेक्टर है जिस ओर सरकार अब शायद फोकस करना चाह रही है। नहीं, देखिए, कई चीज़ें की हैं। एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ जो प्रोवाइड किया, उससे प्राइवेट सेक्टर बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट कर पाएगा। दूसरा जो ब्लू इकोनॉमी पे किया है कि आप फोकस जब ओशियन डेवलपमेंट पे करेंगे, एक्वाकल्चर पे बड़ा फोकस है, फिशरीज पे बड़ा फोकस है, और ये बहुत बड़ा रिसोर्स पोटेंशियल है इंडिया का। और जब यहाँ से वैल्यू एडिशन कर पाएंगे तो बहुत बड़ी लीडिंग एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी बन सकते हैं। और ये ग्रीन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत आवश्यक है। और ग्रीन डेवलपमेंट में जब सोलर रूफटॉप पर आप जाते हैं तो जो बेनिफिशियरी, जो लाभार्थी सोलर रूफटॉप लगाएगा, उसको करीब 15 से 18 हज़ार का फायदा होगा, क्योंकि 300 यूनिट उसको मुफ्त मिलेंगी। और ये मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है ग्रीन डेवलपमेंट की, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चार्जिंग स्टेशंस पर फोकस किया गया है। तो ये सब कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो भारत को एक नई दिशा ऑफ ब्लू डेवलपमेंट, ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट पर ले जाती हैं। इसमें महिलाओं के लिए एक फोकस लगातार बताया जा रहा है, एमएसएमई के लिए कहा गया कि इसमें काफ़ी कुछ है। तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या कॉन्क्रीट बातें इसमें दी गई हैं? जैसे लखपति दीदी बनाने की बात है कि संख्या 2 करोड़ की थी, 1 करोड़ पूरा हुआ और इसमें 1 करोड़ जोड़ा गया है। तो स्कीम्स क्या हैं जो इसको अचीव कर पाएंगी, ये भी थोड़ा बताएंगे आप। फिस्कल डेफिसिट की बात आपने की ही कि उसको बहुत पॉजिटिवली लिया गया है, दिखता है कि कॉन्फिडेंस है सरकार में। तो जो फार्मर्स हैं हमारे, जो महिलाएं हैं, इन सेगमेंट्स में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं जो पूर्ण बजट में जो नजर आएगा? देखिए, जब हम G20 कर रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि विमेन लेड डेवलपमेंट पे हम कंसेंसस लाएं, और हमने कंसेंसस बनाया सारे देशों का विमेन लेड डेवलपमेंट पे। वो आवश्यक था, क्योंकि अभी तक जो टर्मिनोलॉजी उपयोग होती थी कि जेंडर डाइवर्सिटी हो, जेंडर डाइवर्सिटी से काम नहीं होगा। आगे चल के जो भी स्कीम हो, 2015 से 2017 के बीच में अगर आप देखते हैं तो हमारे यहाँ केवल 18% और विमेन का बैंक अकाउंट था। अब करीब 91% उनका बैंक अकाउंट, सबके पास बैंक अकाउंट है, और सबके पास बैंक अकाउंट में पैसे भी हैं। और जैसे बजट ने बताया कि 80% जो घर दिए गए वे
औरतों के या उनके जॉइंट ओनरशिप में दिए गए, भारत ने जो घर बनाए। और आगे चल के हर स्कीम हो, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या कोई भी आगे चल के जो स्कीम भारत सरकार की जो इम्प्लीमेंट होगी, उसमें विमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच होगी। मतलब विमेन को सबसे पहले महत्वपूर्ण रोल दिया जाएगा। और इसलिए क्योंकि 50% जनसंख्या इस समय विमेन की है, वो जब लीडरशिप लेंगे तो देश में बड़ा बदलाव आएगा। जैसे कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में देख रहे हैं, जैसे हम आपके बैंकिंग में देख रहे हैं, जैसे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देख रहे हैं। तो इसलिए विमेन लेड डेवलपमेंट पर बहुत फोकस रहा है इस बजट में। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल यही है कि औसत आय में 50% वृद्धि हुई है, महंगाई दर नियंत्रित बताई जा रही है, सरकार ने इसको कंसोलिडेट किया है। आपका अंत में असेसमेंट, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है एक आम जनजीवन के लिए। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। ये जो बजट है उस हमारी 2047 में अमृतकाल के समय में जो ग्रोथ होनी चाहिए 9-10% की, और कैसे हम विकसित भारत बने, उसकी तरफ ये बजट ले जाता है। और ये बजट बड़ा ही प्रोग्रेसिव, बहुत डायनामिक और बहुत ही, जिसको मैं कहूँगा एक इंटरिम बजट के लिए बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग बजट रहा है। जी, और बहुत इंटरेस्टिंग, निर्मला सीतारमन ने इस बजट में नए टर्म्स भी कॉइन किए। अमिताभ कांत, FDI की हमने नई परिभाषा देखी, फर्स्ट डेवलप इंडिया, हमने और इसके अलावा रोजगार दाता शब्द सुना। तो क्या था ये रोजगार दाता? और इंटरेस्टिंग है ये जी, भाई भतीजावाद। उसके अलावा हमने GDP की नई परिभाषा सुनी। नहीं, देखिए, मैं तो इस सरकार के साथ कई साल काम कर चुका हूँ। ये सरकार की जो बेसिक अप्रोच रही है कि विकास के कार्यों में सैचुरेट करिए हर चीज़, ग्रास रूट लेवल, आकांक्षी जिला, जिसको हम पिछड़े हुए जिले नहीं कहते थे, प्रधानमंत्री जी उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते थे, उनमें बहुत बदलाव आया क्योंकि हमने एक सैचुरेशन अप्रोच ली। हमने कहा ये 50 आउटकम्स हैं जिसको हम ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और पूरा इम्प्लीमेंट करके दिखाया। तो जब ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंटेशन होता है, जब घर बनते हैं, बिजली आती है, पानी दिया जाता है, सड़कें बनती हैं, तो सबकी जिंदगी में कोई ना रिलीजन देखता है, ना कोई कास्ट देखता है, सबकी जिंदगी में बदलाव आता है, पूरा भारत आगे जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। उम्मीदों का बजट हमने से टैगलाइन दी है और देखते हैं किस तरह से जमीनी स्थिति बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए NDTV इंडिया से।